हाय। क्या आप भी अपना कीमती समय सीआरएम में मैनुअल कार्यों पर बिता रहे हैं? हर फॉलोअप टास्क खुद बनाना, हर ईमेल खुद से भेजना काफ़ी थकावट का काम हो सकता है। इसलिए बिगिन में हम देते हैं ऑटोमेशन फीचर। मैं हूं गायत्री, बिगिन सपोर्ट से, और आज हम ऑटोमेशंस के बारे में जानेंगे। ऑटोमेशन बनाने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स और यहाँ ऑटोमेशन पर। यहाँ पर आपको वर्क फ्लोस और स्टेज ऑटोमेशन दोनों दिखाई देंगे। अब स्टेज ऑटोमेशन खास तरह के ऑटोमेशन है जो कि सिर्फ पाइपलाइन के लिए है, और वहीं वर्क फ्लो में आप अपना चहीता मॉड्यूल चुनकर उसके लिए ऑटोमेशन बना सकते हैं। इससे आपके प्रतिदिन के कार्य आसान हो जाएंगे और खुद से हो जाएंगे, ताकि आपको बार बार मैनुअल वर्क ना करना पड़े। यहाँ पर मैं प्लस न्यू वर्कफ्लो चुनती हूँ और मुझे मॉड्यूल चुनना है जिसके लिए ये ऑटोमेशन बन रहा है। यहाँ मैं फ़िलहाल कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल चुनती हूँ, इसको एक नाम देती हूँ और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे जाते ही वर्कफ्लो के 3 हिस्से दिखाई देंगे, जो कि हैं ट्रिगर, कंडीशन और एक्शन। अब ट्रिगर में हम ये चुनते हैं कि ये ऑटोमेशन कब चालू होना चाहिए या फिर किस कार्य के होने पर ये चालू होगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट बिगिन के अंदर आए तो उसे एक वेलकम ईमेल चला जाए। अब हर बार आप खुद से भेजें, इससे अच्छा होगा कि ये ऑटोमेटिक में हो। तो यहाँ पर हम ट्रिगर लेते हैं क्रिएटेड, यानी कि जब भी कॉन्टैक्ट या लीड क्रिएट होता है कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल में। और अब आता है कंडीशन। अब कंडीशन में अगर मैं चाहूँ तो ऑल कॉन्टैक्ट्स चुन सकती हूँ, ताकि जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो उन सबको ईमेल चला जाए। लेकिन अगर मेरे पास 1000 कॉन्टैक्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उनमें से 100 को जाए ईमेल, इस तरह के केस में आप यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे कि मेलिंग स्टेट ले लीजिए। अगर मैं चाहती हूँ कि जिनका मेलिंग स्टेट या मेलिंग सिटी एक स्पेसिफिक वैल्यू यानी कि एक खास जगह से हो, सिर्फ उनको ईमेल जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकती हूँ। तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये वर्कफ्लो वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये वेलकम मेल है, मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स चुन रही हूँ और नेक्स्ट। आप अपना चहीता कंडीशन उस लिस्ट में से चुन सकते हैं। अब तीसरा हमारा एक्शन, यानी कि इस वर्कफ्लो के द्वारा आप कौन सा एक्शन या कार्य करना चाहते हैं। अब वो है सेंड ईमेल। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा हमारे पास फील्ड अपडेट करने का, ओनरशिप चेंज करने का, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, कोई एक्टिविटी, जोहो फ्लो एक्शंस, टैग डालना या हटाना, और फाइल कैबिनेट, इस तरह के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप अपना चहीता एक्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रिगर और कंडीशन के लिए मैं चाहती हूँ कि ईमेल चला जाए, तो सेंड ईमेल, इसको एक नाम देना है, और ईमेल रेसिपिएंट में मुझे कॉन्टैक्ट का ईमेल चुनना है, ताकि कॉन्टैक्ट के ईमेल एड्रेस पे मेरा मेल चला जाए। यहाँ पे एक टेम्पलेट चुनना होगा। ध्यान रखिए कि जो भी टेम्पलेट होगा वो मॉड्यूल स्पेसिफिक, यानी कि उसी विशिष्ट मॉड्यूल के लिए बना होना चाहिए। अब मैं फ्रॉम और रिप्लाई टू भी चुन सकती हूँ कि किस ईमेल एड्रेस से उसे मेल जाना चाहिए और किस पर रिप्लाई आना चाहिए। और सेव। यहाँ पे मेरा पहला वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है। अब यहीं पे मान लीजिए कि सिर्फ वेलकम ईमेल ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि वहीं पे कोई टास्क क्रिएट हो जाए, या फिर जैसे ही कॉन्टैक्ट आता है उसके लिए पाइपलाइन स्टेज में एक डील बन जाए। तो यहाँ पे मैं न्यू एक्शन पे जाकर यहीं से क्रिएट रिकॉर्ड और कौन सी पाइपलाइन में वो क्रिएट होना चाहिए ये चुन सकती हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम वही होना चाहिए जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में है, और जिस भी कंपनी से वो संबंधित है उसी कंपनी का नाम आ जाना चाहिए। मैं चुन सकती हूँ कि कौन से सब पाइपलाइन के कौन से स्टेज पर ये क्रिएट होना चाहिए, और यहाँ पे ये फील्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली भर जाए उसे भर कर सेव। तो अब ना ही सिर्फ ईमेल जाएगा, साथ ही एक पाइपलाइन रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप टैग्स या कोई भी एक्शन चाहें वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये नया कॉन्टैक्ट है, तो 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इसको वापस कोई फॉलोअप ईमेल जाए या फिर कोई फॉलोअप टास्क बन जाए, तो उसके लिए हमारे पास है स्केड्यूल्ड एक्शन।
जो कि आप पहले से स्केड्यूल करके रख सकते हैं कि ये कब वर्क होगा। अब मैं चाहती हूँ कि 2 दिन बाद यहाँ पे एक और एक्शन हो, तो मैं यहाँ पे 2 डेज चुन सकती हूँ कि 2 डेज आफ्टर वर्क फ्लो। अब नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे वही एक्शंस दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ईमेल भेजना चाहूँ तो ईमेल, या फिर रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहूँ तो वो, और यहाँ से टास्क। तो इस तरह आप जो भी चाहते हैं कि किसी स्केड्यूल्ड टाइम यानी किसी वक्त के बाद हो, उसके लिए स्केड्यूल्ड एक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे बिगिन के प्रीमियर और 360 एडिशन में मिल जाएगा। अब सेव, यहाँ पे मेरा वर्क फ्लो बन चुका है। और इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए जो कि किसी खास दिन पर हो, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिगर में ऑप्शन है डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको ट्रिगर में ही दिख जाएगा कि ऑन अ रिकॉर्ड एक्शन के अलावा यहाँ पे ऑन अ डेट एंड टाइम भी है। मान लीजिए आपको सभी कॉन्टैक्ट्स को जब उनका डेट ऑफ बर्थ हो तो एक बर्थडे विश भेजना है, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फील्ड चुन सकते हैं। ऑन द डेट यानी कि उसी दिन जब उनका डेट ऑफ बर्थ होगा तब ये ट्रिगर होना चाहिए, और एक समय भी चुन सकते हैं कि कब ये ईमेल जाएगा, और साथ ही रिपीट एवरी ईयर, ताकि हर साल उनके बर्थडे पे उनको ईमेल चला जाए। और यहीं पे आप वही कंडीशंस चुनकर एक्शन में ईमेल चुन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, टेम्पलेट आपको पहले से बनाना होगा ताकि आप आसानी से चुन पाएँ। अब ऑटोमेशन में आप सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, यूज़र्स को कोई रिमाइंडर ईमेल भेजना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पाइपलाइन में क्लोजिंग डेट से पहले एक ओनर को मेल चला जाना चाहिए कि डील क्लोज होना है या फिर क्लोज करना है उस दिन, तो यहाँ पर आप क्लोजिंग डेट चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनको मेल चला जाए, तो उसके लिए यहाँ पर 1 डे बिफोर या 2 डे बिफोर इस तरह आप चुन सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ऑल डील्स के बाद एक्शन में आपको ओनर का ईमेल चुनना है, जिसके लिए आपको ईमेल रेसिपिएंट में यहाँ पे यूज़र्स को चुनना है, और उस स्पेसिफिक यूज़र को आप चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हर डील के ओनर को अपने आप चला जाए, तो यहाँ पे आप ओनर फील्ड को भी चुन सकते हैं। इस तरह आप रिमाइंडर ईमेल्स यूज़र्स को भी भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एडिशनल ईमेल भी, कोई ईमेल एड्रेस जो बिगिन से संबंधित नहीं है उसे यहाँ डालेंगे तो वो ईमेल उनको भी चला जाएगा। तो इसके ज़रिए आप आसानी से सिर्फ अपने क्लाइंट को ही नहीं, यूज़र्स को या फिर कोई एडिशनल ईमेल जो कि बिगिन में नहीं है उनको भी ईमेल भेज सकते हैं ऑटोमेशन के ज़रिए। अब इसके अलावा बिगिन में कुछ और ट्रिगर हैं, जैसे कि हमने पहले के उदाहरण में क्रिएटेड चुना था। इसके अलावा क्रिएटेड और एडिट जो कि सिर्फ एडिट पे वर्क करे, कि अगर आप उसे कुछ एडिट करेंगे सिर्फ उसी केस पे वर्क करे। और ये दूसरा ट्रिगर दोनों में वर्क हो जाएगा, क्रिएट होने पर भी और मॉडिफाई होने पर भी। अब बात करते हैं हमारे स्टेज ऑटोमेशन की। यहाँ पे आप सीधा यहाँ से स्टेज ऑटोमेशन बना सकते हैं, या फिर आप पाइपलाइन मॉड्यूल में जाकर अपने चाहिए स्टेज के पास यहाँ पे स्टेज ऑटोमेशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए प्रपोजल सेंट में जैसे ही कोई डील आती है, मैं चाहती हूँ कि उनको एक ईमेल चला जाए, तो यहाँ पर मैं स्टेज ऑटोमेशन चुन सकती हूँ, और यहाँ आप सेंड ईमेल, यहाँ से मैं ईमेल सेंड कर सकती हूँ। और यहाँ पे कोई खास ट्रिगर चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिगर ये होगा कि जैसे ही कोई डील उस स्टेज में एंटर हो। इसलिए वर्कफ्लो की तरह आप स्टेज ऑटोमेशन में कोई ट्रिगर खास तौर पे चुन नहीं सकते। साथ ही हमने ऑटोमेशन में अभी ज़ोहो फ्लो एक्शन का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं ज़ोहो फ्लो के साथ किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक्शंस यहीं से मैनेज कर सकते हैं, और हर सक्सेसफुल एक्शन के लिए आपका क्रेडिट कितना यूज़ हुआ है वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो इस तरह बिगिन में ऑटोमेशन के ज़रिए आप अपना समय भी बचा रहे हैं, साथ ही आपकी टीम स्मार्ट वे में बिगिन को मैनेज कर पाएगी। आगे और भी स्मार्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।